गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जो है साझेदारी टॉपिक स्टार्ट किया है और पहले हमने पार्टनरशिप के कंसेप्ट को समझा। उसके बाद हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनाना सीखे। तो हमने टाइप फर्स्ट के 10 क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे। आज डियर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 11 से बनाना सीखेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से में कितनी आय होगी। देखिए, श्वेता और हरीश नाम के दो बंदे थे, ठीक है। एक श्वेता थी और एक हरीश थे। इनकी जो है 28,000 की कोई परियोजना पर इन्होंने वर्क किया। ये कहा गया कि जब आपको जो है काम पूरा हो जाएगा तो दोनों में 28,000 रुपये बांट दिए जाएंगे, अपना आपस में कर लीजिएगा जैसा सेटलमेंट हो। तो अब जो है इनकी जो है दैनिक मजदूरी जो है 5:6 के अनुपात में है। 5:6 के अनुपात में है। श्वेता ने 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन काम किया, ठीक है। तो अब देखिए 5:6 के अनुपात में इनकी मजदूरी है, ठीक है, दैनिक मजदूरी। यानी एक दिन में श्वेता को 5 यूनिट रुपए मिल रहे हैं या 5 यूनिट मिल रहे हैं रुपए के, और हरीश को एक दिन में जो है 6 यूनिट मिल रहे हैं। इन्होंने क्रमशः 20 दिन और 30 दिन काम किया। तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई और 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस अब पूछा क्या गया, पूछा ये गया है कि टोटल में जो है आप श्वेता का शेयर बताइए क्या है। तो डियर फ्रेंड देखिए, 0 से 0 कट गया और 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5:9, ठीक है। यानी जो इनकी दैनिक मजदूरी थी वो 5:6 के अनुपात में थी, लेकिन जो टोटल जब काम करने के बाद जो है जो इन्हें लाभ बना, जो इनका हिस्सा बना वो 5:9 बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अब टोटल जो है मजदूरी कितनी थी, 28,000 थी, और यहाँ टोटल मजदूरी कितनी दिख रही है, 5 + 9 यानी कि 14 यूनिट, ठीक है। और श्वेता का शेयर कितना है, 5 यूनिट। तो ये इससे ये यानी श्वेता को जो है वो 10,000 रुपये मिलेंगे। श्वेता को इस शेयर में जो है 10,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से ₹15 अधिक होता तो विभाजित की गई धनराशि बताइए, ठीक है। 3 बंदे हैं, राजीव, केवल और अमित। अब इनमें जो है कोई धनराशि 2:3:7 के अनुपात में विभाजित की गई। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता, ठीक है। अब अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से यहाँ कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 7 - 3, ठीक है, यानी कि 4 यूनिट। और रियलिटी में कितना अधिक है, 15 अधिक है, ठीक है।
तो पूछा गया है विभाजित की हुई धनराशि बताइए, तो टोटल राशि कितनी है, यानी टोटल राशि बताइए। तो 7 3 10 2 12, ठीक है। ये तो 7 3 और ये 4 होता है, ठीक है। 4 से ये 3 बार कटेगा और 15 का इसे मल्टीप्लाई तो 45 रुपये। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली? कोई दुकानदार थे, उन्होंने जो है अपने 3 पुत्रों के बीच में किसी धनराशि को 30%, 45% और 25% के अनुपात में जो है विभाजित किया। परसेंट का साइन जो है कॉमन होके कट गया। अब धनराशि क्या थी? 2,50,000 रुपये थी। पूछा गया प्रत्येक पुत्र को जो है कितनी राशि मिली। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले ये देखिए कॉमन होके क्या कट रहा है। तो ये देखिए 5 से ये 15 बार, नहीं सॉरी 6 बार, 5 नमा 45 और 5 25, ठीक है। ये अब देखिए डियर फ्रेंड्स, टोटल धनराशि कितनी है? 2,50,000 रुपये। कितनी है? 2,50,000 रुपये, ठीक है। यहाँ टोटल धनराशि कितनी है? 9 5 14 6 20 यूनिट, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, इन्होंने पूछा ये कि प्रत्येक हिस्से में कितनी धनराशि आए। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि हम समय बचाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है 75,000, देखिए दूसरा ऑप्शन 1,14,500, तीसरा ऑप्शन है 60,500। फिर अब आप ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कि 75,000 सब में कॉमन है, समझ रहे हैं। तो 75,000 निकालने से हमें कोई फायदा नहीं है। फिर क्या 1,12,000 दो में कॉमन है, तो दूसरी भी हमें राशि निकालने से, दूसरे का भी हिस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उत्तर कैसे जल्दी निकलेगा वो हम तरीका बता रहे हैं। अब तीसरे में देखिए, जो तीसरे का हिस्सा है प्रत्येक का लास्ट वाला देखिए, तो 60,500, 61,500, 63,000 और 62,500, ठीक है। प्रत्येक हिस्सा जो है अलग अलग बताया जा रहा है। तो इसका मतलब हम तीसरे का शेयर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस तो यहाँ देखिए ये, ठीक है डियर फ्रेंड, इससे ये 4 बार कटा, ठीक है। तो अभी डियर फ्रेंड डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए 25 का आधा होता है कितना? 12.5 होता है। नहीं करना है तो आप 4 से यहाँ भाग दे दीजिए, ठीक है। 4 6 24, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, इतना ही तो होगा। देखिए 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये चीज़ हो गई। और 00 ये हो गया, 62,500, ये आपका आंसर होगा। ये आप सीधे भी कर सकते थे कि 2500 का आधा कितना होता? 12,500 और 12,500 का भी आधा कितना होता? 6,250 और 00, तो आंसर ये आपका आ जाता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इस व्यापार में
5 माह बाद सम्मिलित होते हैं, अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें सम्मिलित होता है। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी? देखिए होता क्या है कि श्री ए जो है 28,000 का निवेश कर रहे हैं एक व्यापार में, और इन्होंने क्या है 1 साल बाद लाभ की बात कही है। क्वेश्चन में लास्ट में आइए तो 1 साल बोल रहे हैं, तो 1 साल का मतलब ये है कि पूरा पीरियड जो है 12 महीने का लेकर चलना है हमें। तो ए जो है 28,000 रुपये लगाकर 12 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब ए की बात हो रही है, अब बी क्या करता है? बी इसमें 5 महीने बाद सम्मिलित होते हैं, 5 महीने बाद सम्मिलित होते हैं। तो 5 महीने का मतलब ये है बी जो है कुछ राशि, मान लो बी ही राशि लेकर 5 महीने बाद सम्मिलित होते हैं, यानी कि 1 साल में जो है 7 महीने के लिए इसकी राशि लगी रहेगी। क्या है? 7 महीने के लिए जो है इसकी राशि रहेगी शामिल। समझ रहे हैं? 5 महीने तो निकल गए हैं, ठीक है, इस तरीके से ये। फिर डियर फ्रेंड्स कहा गया कि उसके अगले 2 महीने बाद सी शामिल होता है। तो सी जो है सी राशि लेकर सी की राशि जो है सी मान लेते हैं, कितना? 2 महीने बाद, यानी बी 5 महीने बाद सम्मिलित हुआ था और बी जो है 5 के 2 महीने बाद और सम्मिलित हुआ, यानी शुरू से जो जब से ए चल रहा है तब से 7 महीने हो गए कि नहीं हो गए? तो शेष महीने कितने हो जाएंगे? 12 - 7, ये चीज आएगी। अब इतना राशि लगाकर जो है सम्मिलित हो गए हैं, इससे जो लाभ मिलता है तो वो जो है आपस में 4:2:3 के अनुपात में बांट लेते हैं। 4:2:3 के अनुपात में जो है बांट लेते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको ऊपर सॉल्व करके अगर लिख दें तो क्या होगा? ये जो है ए की ये हो गई, बी की ये हो गई, सी का ये हो गया। तो 28,000 इंटू 12 और बी इंटू 12 - 5 7 इस टू सी इंटू 12 - 7 5, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये जो रेशियो जो इनके लाभ का है वो 4:2:3 में है। अब डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको कंपैरिजन करना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है और आपका आंसर जो है वो आपके सामने होगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये रेशियो से इसका कंपैरिजन कर दो पहले, ठीक है, समझ रहे हैं? केवल आपको इन दोनों को ऐसे दबा लीजिए और इसको, इन दोनों को दबा लीजिए ऐसे, इसको चलो लिख दे रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए। 28,000 इंटू 12 बराबर कितना? 4, तो 4 3, ठीक है। यहाँ 1 होगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 28,84,000 है, ठीक है। ये रेशियो में जो होते हैं वो यूनिट होते हैं, बाकी ये सब निश्चित राशि, ये निश्चित राशि है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 84,000 है। अब देखिए होगा क्या, इन्होंने कहा बी और सी को कितनी राशि मिली, बी और सी को कितनी राशि मिली। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बी के लिए क्या है, ये लेंगे और इसका संगत वाला रेशियो ये लेंगे, ठीक है। तो b इंटू 7 बराबर कितना? 2 इंटू 84,000, ठीक है। 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 84,000 थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 84,000 इंटू 2, ठीक है। इससे ये प्यारे दोस्तों कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। कितना? 12 बार कट जाएगा। तो b बराबर 12 दूनी 24,000, ठीक है। ये इस तरीके से। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स अगर c की बात करते हैं कि c को कितना रुपए मिला, तो c के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये और ये ले लेंगे, ठीक है। तो c इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट, या 1 यूनिट की वैल्यू 84,000 है, तो यहाँ क्या है 3 इंटू 84,000 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 इंटू 84,000 कर देंगे। 3 से ये कितनी 5, सॉरी 3 से नहीं,
5 से ये कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, ठीक है। 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, और ये हो जाएगा कि नहीं? और बस जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहां पर देखिए ये सही आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये, ठीक है, 50,400। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अब आपको एग्जाम में जो है इतने लंबे चौड़े तरीके से नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट जो है कंपैरिजन करके सॉल्व कर देना है। एग्जाम में जो है आपको जो है इतने लंबे चौड़े तरीके से नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप यहीं कंपैरिजन करते जाइए और सवालों को काटते जाइए। यदि 303 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1/4 अनुपात 2/3 अनुपात 1/3 के अनुपात में वितरित किया गया तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अनुपात क्या है? भिन्नों के रूप में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अनुपात खुद एक अपने आप में भिन्न होता है। इसलिए क्या अनुपात जो है नेचुरल नंबर में हम लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में चेंज करके लिखते हैं। तो 4 और 3 का रेशियो डियर फ्रेंड्स 12 होता है ना, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, ये 12 से। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या होगा? 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, 3 8 4। अब प्यारे दोस्तों क्या है, 330 पेंसिलें थी, ठीक है, जो आपस में जो 3 बच्चे हैं राजेश, सुरेश और चंदन, इनके बीच में बांटी गई हैं, 3 8 4 के अनुपात में बांटी गई हैं। तो 3 8 3 11 और 4 15। और प्यारे दोस्तों पूछा क्या गया है कि चंदन लास्ट वाले को कितना, चंदन है लास्ट वाला, इसमें कितना मिला? तो बस इससे मल्टीप्लाई, तो बस क्या क्या बोल रहा है ये? हाँ, चंदन की बीच में पूछा गया ना, तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 22 चौको 88, 88 पेंसिलें जो है चंदन को मिली। देखिए डियर फ्रेंड्स, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जितने ही बच्चे इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, देख रहे हैं, तो उन सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो हमारे प्यारे दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट्स कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको वो कंसेप्ट या वो अप्रोच है या वो क्वेश्चन है फिर से विधिवत तरीके से समझा दिया जाएगा। और बस मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 की राशि को उसके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित कर दिया। दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपये का दान दिया। अब राशियों का नया अनुपात बताइए। अब देखिए, सुखदेव और बलदेव के दादा थे, ठीक है, उनने जो है 2150 की राशि थी, 2150 की राशि वो उन्होंने 20 और 23 के अनुपात में विभाजित कर दी, ठीक है। 20:23 के अनुपात में जो है सुखदेव और बलदेव के बीच में विभाजित कर दी। अब क्या है, विभाजित के बाद क्या हुआ कि इन दोनों को जितनी राशि मिली तो उन्होंने अपने हिस्से में से क्या है 100 रुपये निकाल दिए, ठीक है, दे दिए। तो उसके बाद नया रेशियो बताइए क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ राशि कितना है, 2150 है, और यहाँ राशि क्या है 20:23, 20 यूनिट और 23 यूनिट है, तो 20 + 23 यानी 43 यूनिट हो गई। तो प्रत्येक को एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी इससे। अब सुखदेव का हिस्सा निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले इसको इससे करेंगे तो 5 बार कटेगा कि नहीं, ये भाई 5 × 15, 5 × 20 और 21 और 1 0 ये, तो ये क्या है सुखदेव का हिस्सा आ जाएगा कितना, 1000, ठीक है। अब बलदेव का हिस्सा निकालना है तो डियर फ्रेंड्स एक यूनिट की वैल्यू तो 50 आई गई थी, बस 23 से मल्टीप्लाई कराना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। अब इन्होंने क्या है 100 रुपये इनमें से निकाल लो। अब डियर फ्रेंड्स क्या है नया रेशियो क्या होगा, इस 1000 में से 100 जाएगा, 900 बचेगा, इसमें से 1050 बचेगा, ये कट जाएंगे, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, तो 6:7 जो है होगा, क्या होगा 6:7 जो है इसका अनुपात होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धनहानि की वसूली की। चरण 1 में उन्हें रुपए क्या है 100,000 यानी 1 लाख, दूसरे चरण में उन्हें 80,000 प्राप्त हुए। प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था, देखिए 60% का नुकसान हुआ, ठीक है, 60% का नुकसान हुआ, और वो 60% जो है उन्होंने 2 चरणों में वसूल किया। समझ रहे हैं कैसे किया कि पहले में तो उन्होंने क्या 1 लाख रुपए लिए वसूल किए, ठीक है, जब वो वसूली करने गए तो 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। फिर क्या उन्होंने दूसरे चरण में 80,000 रुपए वसूल किए, तो टोटल मिलाकर कितने वसूल किए उन्होंने 1,80,000 रुपए जो है वसूल कर लिए, ठीक है। और ये वो 1,80,000 रुपए जो इनका जो नुकसान हुआ था, नुकसान के बराबर के थे, ठीक है। तो नुकसान कितने का हुआ था, 60% का हुआ था, ठीक है, 60% का हुआ था। इन्होंने कहा पूरी पूंजी बताइए, पूरी पूंजी कितनी थी, भाई पूंजी का 60% नुकसान हो रहा था, तो 60% है 1,80,000 के बराबर, तो पूरी पूंजी तो 100% ही होगी। परसेंटेज में हमने कितनी बार बताया गया, कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से ये क्या है, ये अब 1% की वैल्यू 3,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी डियर फ्रेंड्स, अरे भैया 300,000 यानी 3 लाख रुपए। तो
3 लाख रुपए जो है इनकी जो है प्रारंभिक पूंजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीनों बाद क्यू कुछ निवेश करके उसके साथ जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% है, देखो तो क्यू का निवेश बताइए। देखिए पी है, पी एक बिजनेस में जो है 3500 का निवेश करता है और 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। अब क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% है, देखो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें ये कहा गया 5 महीने बाद जुड़ जाता है और फिर डायरेक्ट जो है लाभ की बात कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में क्या है, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि, ये तो कहा गया कि ये जुड़ जाता है, लेकिन टोटल टाइम नहीं कहा गया कि इतने साल बाद लाभ होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 12 महीने मान लीजिए, क्योंकि कहा गया 5 महीने बाद जुड़ जाता है। तो कोई भी लाभ की गणना जनरली वैसे भी जो है 1 साल बाद ही की जाती है। लाभ या हानि की गणना का जो रिजल्ट होता है वो जनरली जो है 1 साल बाद ही किया जाता है। और अगर इसमें अगर दिया होता कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो फिर जो है हम उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो ठीक है, तो 3500 का निवेश करता है पी, 3500 का निवेश करता है, 3500 का ही तो कर रहा है, 35,000 का तो नहीं कर रहा। 1 साल के लिए किया इसने 12,000, सॉरी 3500 ने 12 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, अब इसके बाद रेशियो का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद क्या है, क्यू जो है 5 महीने के बाद जुड़ जाता है, यानी अब जो है क्यू के पास कितना समय रह गया है, 5 महीने बाद जुड़ता है, समझ रहे हैं। तो यानी 12 - 5 यानी 7 महीने के लिए क्यू का जो है समय रहेगा। ठीक है, 7 महीने का समय रहेगा। ठीक है, अब 1 साल के बाद जो लाभ होता है वो किस तरीके से इनके बीच में डिवाइड होता है वो देखिए। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% है, देखो तो क्यू का निवेश याद कीजिए। क्यू को मिलने वाला लाभ जो है ना वो पी के जो है लाभ से 50% अधिक है, यानी पी का 150% है। ठीक है, और 150% का मतलब प्यारे दोस्तों होता है 3/2। चलो हम जो इन्हें पता नहीं हो उन्हें हम बता दे रहे हैं कि ये होता है 150%। ठीक है, इससे जो है 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो Q बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3P/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ जाएगा तो ये, इससे हम P और Q का जब हम रेशियो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2:3। ठीक है, ये जो इनके लाभों का जो है रेशियो है। बस अब इन्होंने कहा है कि क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने निवेश की थी और निवेशों का अनुपात जो है वो लाभों के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं। तो अब डियर फ्रेंड्स पहले इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इससे ये क्या है, ये हुआ कि नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, देखिए 3500 × 6 आ गई है। ठीक है, ये अब डियर फ्रेंड्स देखिए Q का वैल्यू निकालनी है कि Q को कितना निवेश था। तो Q × 7 बराबर 3 यूनिट। ठीक है, तो Q × 7 बराबर कितना, 3 यूनिट, समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स 3 × 1 यूनिट की वैल्यू 3500 × 6। ठीक है, अब इससे क्या है, इसको काटो, ये 5 × 6 = 30, 3000 और 3000 × 3 = 9000, समझ रहे हैं। तो Q को जो है 9000 रुपये जो है निवेश थे इनके, Q का जो निवेश था जो है 9000 रुपये का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर का आधा निवेश करता है। रुपए 7,000 मासिक लाभ को यदि उनकी 20 साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। देखिए, कोई निवेश है वो पी क्यू और आर के बीच में जो है बांटा जाता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है पी क्यू से आधा और क्यू को आर से भी आधा निवेश करता है। तो देखिए, आर एक रुपये निवेश करता है या 1 यूनिट निवेश करता है, तो क्यू जो है वो आर से आधा करता है, ठीक है, यानी 1 का 1/2, ठीक है। और कहा जा रहा है पी जो है वो क्यू से भी आधा निवेश करता है, यानी इस 1/2 का 1/2, ठीक है, ये चीज़ है। तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1, ये मिला कि नहीं मिला। अब प्यारे दोस्तों, अनुपात को सही फॉर्म में लिखने के लिए क्या हम इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये, ठीक है, तो 1:2:4, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, आ गया कि नहीं आ गया। इन्होंने कहा आर का शेयर बताइए, ठीक है, 7,000 मासिक लाभ में आर का हिस्सा बताइए। तो 7,000 कुल लाभ है, ठीक है, और ये डियर फ्रेंड्स यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, और आर क्या है, ये 4 है, तो 4,000। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं प्यारे दोस्तों। एक्स वाई और जेड रुपए 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने तक, वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराता है। तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा बताइए, ठीक है। एक्स वाई और जेड 415 रुपए में जो है एक रेंट पर ले लेते हैं खेत, ठीक है, बहुत सस्ते में पड़ गया। एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये अब कहा जा रहा है एक्स 25 गायों को 6 महीने तक, ठीक है, तो यानी 25 गाय हैं, ये जो है 6 महीने तक खेत चर रही हैं, यानी 25 गाय को जो है 6 मंथ तक छोड़ दिया गया कि आप जो है खेत चरिए। तो ये एक तरीके से निवेश ही हो गया जी, ठीक है। 25 गाय और 6 महीने तक के लिए इन्होंने खेत चरना है, तो ये टाइम हो गया और ये क्या है, पूंजी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, बाई जो है 40 गायों को 8 महीने तक, तो 40 × 8 हो जाएगा, ठीक है। और जेड्स जो है 30 गायों को पूरे वर्ष तक घास चराता है, ठीक है। तो क्या है, 30 गाय जो है पूरे 12 महीने तक जो है घास चरती हैं। तो दिए गए किराए में बाई का हिस्सा बताइए, ठीक है। बस क्वेश्चन का आंसर अब आने में बिल्कुल देर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, या तो आप ऐसा करें कि पूरा गुणा कर लीजिए, 25 छक्का 150 और ये 240, अरे कितना हो जाएगा, नहीं ये 8 चौको 32 और ये कितना हो जाएगा, 12 तियां 36, ठीक है। ये कट जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लीजिए, नहीं आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा,
32 और 36, 32 और 36 कितना होता है 68, और 68 और 10 कितना होता है 68 10 78, और 5 83, ठीक है 83। वाई क्या है 32 यूनिट, ठीक है, तो 32 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 से 41 में 5 बार जा रहा है, तो ये देखिए 5 या 15, 5 8 40 और 41 हो जाएगा, और 32 का 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, ठीक है। 160 रुपये जो है इसका हिस्सा होगा पाई का। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर क्रमशः 35,000, 45,000 और 50,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में इनका संगत हिस्सा बताइए। क्वेश्चन सरल है। पी जो है 35,000 रुपये लगाता है, ठीक है। क्यू जो है वो 45,000 लगाता है, और आर जो है वो 55,000 लगाता है, ठीक है। यही तो है ना। 40,500 के वार्षिक लाभ में जो है इनका शेयर बताइए। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये 12-12 महीने के लिए प्रत्येक लगाते हैं, तो हम क्या है प्रत्येक में 12 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सवाल अगर सही जब माना जाएगा जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, P1 T1, P2 T2, P3 T3। लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है कि हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये सब कॉमन होके जो है कट जाएंगे, ठीक है। ये है क्योंकि सही बराबर टाइम के लिए लगा रहे थे। अगर अलग अलग समय के लिए लगाया होता है एक साल में, तो फिर जो है हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना होता। इक्वल टाइम और अनुपात का चिन्ह लगा है, तो सभी जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है इसको सॉल्व कर लो। तो 5 सते 35, 5 नम्मा 45 और 11 पचे 55। अब बोलना है क्या कि 40,500 में के वार्षिक लाभ में संगत हिस्सा बताइए। तो 40,500 का वार्षिक लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ लाभ क्या हो रहा है 7 11 9 20 और 7 27, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जो है दिख रहे हैं, तो आप उनमें देखिए 10,500 जो है सब में कॉमन है, तो इसको मत लीजिए। 13,500 भी सब में कॉमन है, तो दूसरे वाले को भी नहीं लेंगे। अब तीसरे वाले का ऑप्शन हमें अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्या है कि तीसरा वाला इसमें क्या है 11 है, तो 11 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, बस आंसर हमारा जो है आ जाएगा। तो 9 3 27, और ये देखिए 9 चौके 36, 9 पंचे 45, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा ये और 11 पचे 55, हासिल लगाई 5, 11 एकम 11 और 5 16, 16,500 जो है डी में दिख रहा है। 10,500, 13,500 और 16,500, ऑप्शन डी सही होगा। समझ रहे हैं।
क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, रवीना और सुनीति के पास कुल 127 रुपये। रवीना और सुनीति के पास जो है कुल 127 रुपये, ठीक है। सुनीति और अविनाश के पास 153 है। सुनीति और अविनाश के पास 153 है, ठीक है। और अविनाश और रवीना के पास 160 रुपये हैं। अविनाश और रवीना के पास जो है 160 हैं। तो इन्होंने कहा रवीना के पास कितना धन है, ठीक है। आर आर एस एस ए दिख रहा है, सबको जोड़ दो तो 2R 2S 2A हो जाएगा कि नहीं। तो 2 कॉमन ले लो तो R प्लस S प्लस A, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखो 7 3 10, हाँ से ले 2 और 1 3 5 8 6 14, 1 2 3 4 ये हो जाएगा और इससे ये 220, ठीक है डियर फ्रेंड। अब क्या है, आपको रवीना के पास जो है धन कितना है वो मालूम हो करना है। तो इन तीनों में से कोई ऐसा ऑप्शन देखिए कि सुनीता और अनीता हट जाएं, समझ रहे हैं, तभी तो रवीना का धन हमें मालूम पड़ेगा कि कितना है इसके पास अमाउंट। तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये तो बस इसमें से S प्लस A को डिडक्ट कर देंगे। S प्लस A जो है की वैल्यू क्या है 153 है ना। तो ये क्या 10 में से 3 गया 7 और ये 10 में से 3 गया 7 और ये 67 रुपये जो है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको ये क्वेश्चन जो है इतने लंबे चौड़े तरीके से एग्जाम में नहीं लगाना है, ठीक है। बता रहे हैं कैसे लगाना है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि 3 टर्म दिए हैं, रवीना और सुनीता, सुनीता और अविनाश, और अविनाश और रवीना, ठीक है। गोल गोल घूमकर बात वहीं आ गई है, ठीक है। रवीना से शुरू हुई थी बात और वहीं पर जो है बात आ गई है। और अमाउंट 3 दिए हैं, ठीक है। अमाउंट भी 127 है, 153 है, 160 है, समझ रहे हैं। तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो आपको क्या करना है, 127 प्लस 153 प्लस क्या है 160, तीनों को जोड़ के क्या है आप 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए डियर फ्रेंड्स ऐसे ही अप्रोच लगाना पड़ते हैं, समझ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए हम 1-2 स्टेप बढ़ा देते हैं, आपको उनमें से भी स्टेप कटौती करके लगाना सीखना है। हालांकि रिवीजन बैच में हम सब बताएंगे, जब प्रैक्टिस बैच होगा उसमें हम बताएंगे, वैसे अभी ही बता रहे हैं। और अब स्पीड बढ़ना ही है, टाइप 2 से जो है स्पीड जो है आपकी बहुत फास्ट होने वाली है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अब डियर फ्रेंड देखिए 7 3 10, ठीक है। 2 हासिल लाए 1 2 1 3 5 8 6 14, ठीक है। 1 2 3 और 4 140 बटे 2 तो क्या है 220, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों देखिए इन्होंने कहा है कि आपका कि रवीना के पास कुल कितना धन है, रवीना के पास कुल कितना धन है। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए, ये रवीना और सुनीता के पास था, ठीक है, ये धन जो था। और ये वाला धन क्या था, सुनीति और अविनाश के पास था कि नहीं था ये वाला धन। और ये वाला धन जो था वो किसके पास था, अविनाश और रवीना, था कि नहीं था। तो क्या इन तीनों के जो धनों का जो योग है उसमें से क्या है ये वाला हटा दें सुनीता और अविनाश का, तो अकेला इसका आएगा रवीना का। तो 153 हमने घटा दिया, तो बस ये और ये ऐसे। और ये कैसे हुआ वो हमने बता ही दिया इससे पहले, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के पास के से पी अधिक धन है, एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, के पास कितना धन है। अब एन के पास के से पी अधिक धन है, एन है उसके पास क्या है, के से जो है पी अधिक धन है, यानी के प्लस पी है। एन और के दोनों की धनराशि क्यू है, एन और के यानी एन प्लस के दोनों की धनराशि क्यू है, समझ रहे हैं। तो के पास कितना धन है यही पूछ रहे हैं कि नहीं। तो भाई प्यारे दोस्तों ये देखिए, यहाँ से के कितना मिला आपको, यहाँ से के कितना मिलेगा, यहाँ से के कितना मिलेगा, क्या पूछा है, के पास कितनी धनराशि है, ठीक है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स के कितना मिलेगा आपको, के जो है आपको मिलेगा Q माइनस एन, मिलेगा कि नहीं, Q माइनस एन, समझ रहे हैं इस तरीके से, Q माइनस एन। लेकिन डियर फ्रेंड्स हमारी कोशिश ये है कि के को हमें एलिमिनेट नहीं करना है, समझ रहे हैं, एलिमिनेट नहीं करना है, समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, हमें के को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एन के पास कितना धन मिलेगा, जैसे एन के पास हम देख लेंगे कितना धन मिलेगा, तो Q माइनस के, भाई यहाँ से देखिए एन के पास कितना धन होगा, Q माइनस के, होगा कि नहीं होगा, ये भी तो देखना है कि हमें एलिमिनेट नहीं करना है, मतलब गायब नहीं करना है, कि वो गायब भी हो जाएगा तो फिर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स एन जो है वो Q माइनस के मिला, तो यहाँ एन की वैल्यू ये रख दी और ये। अब डियर फ्रेंड देखिए ये वहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गया, 2 के बराबर Q माइनस पी, तो के बराबर Q माइनस पी अपॉन 2, Q माइनस पी अपॉन 2, यही जो है आपका आंसर होगा ये। एक बार फिर से डियर फ्रेंड्स, एन के पास के से पी अधिक धन है, एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, के पास कितना धन है। एन के पास जो धनराशि है वो के से पी अधिक है, यदि एन बराबर के प्लस पी, ठीक है। एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है, एन और के, एन प्लस के दोनों की धनराशि जो है वो क्यू है। पूछा गया के पास कितना धन है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए के की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या हम एन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जितने भी ऑप्शन है वो पी और क्यू में आ रहे हैं, ऑप्शन देखिए पी और क्यू में है इसके। तो एन को एलिमिनेट करने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, एन बराबर Q माइनस के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो Q माइनस के रख देंगे, ठीक है, यहाँ से, और ये के प्लस पी ज्यों का त्यों रखा रहेगा, ये यहाँ आएगा Q माइनस पी, वहाँ के पहुँच जाएगा तो के, और ये माइनस का के वहाँ प्लस का हो जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा Q माइनस पी, तो के बराबर Q माइनस पी अपॉन 2, यही जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आज जो है आपका पार्टनरशिप टॉपिक का टाइप फर्स्ट हमने जो है सक्सेसफुल समाप्त कर दिया है। अब डियर फ्रेंड्स आप जो है ये पार्टनरशिप का टाइप फर्स्ट का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि जो है कि पार्टनरशिप के कंसेप्ट में जो है आपके बारे में आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। और इसके बावजूद भी यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप जो है रेशियो को एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, और आप कमेंट्स में भी पार्टनरशिप का अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स में भी जो है लिख सकते हैं। तो फिर से जो है जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है वो वजह भी आप लिखिएगा, या जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, पार्टनरशिप की जिस कंसेप्ट को समझने आप डाउट हो रहा है तो उसके बारे में
आप वीडियो पॉज करके जिस टाइम पर जो डाउट हो रहा है तो आप लिख दीजिएगा, तो आपको क्या अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और वैसे अब आपके हर डाउट क्लियर होते ही चले जाएंगे, क्योंकि टाइप 2 में इससे थोड़े और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके अगले टाइप में और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, तो क्या है अब डाउट की संभावना जो है वो कम से कम होती जाएगी। और बाकी का जो अभी तक हमने जो है पढ़ा है उसका आप जो है रिवीजन अवश्य कीजिए। जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको वो जो है आरआरबी यूथ प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चन हैं, विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए तो है ही, और एसएससी जीडी, बैंकिंग, और भी जो आपका ग्रुप डी है, और भी कई एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए जो है जो मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए उनमें जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सब उपयोगी क्वेश्चन है। तो उन टॉपिक्स का भी जो है आप जो है रिवीजन करते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।